मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप का अगला भाग। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदब क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेत जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदब्ध तुषारा वृथा यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इस पद की व्याख्या आप लोग देखें। हे भरत भद्र, भद्र मतलब शिष्ट, भद्र का अर्थ होता है शिष्ट। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शिष्ट आचरण वाले भाई भरत, अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित मतलब इच्छा। अब तुम अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान श्री राम की बात को सुनकर सभी लोग सजग हो गए, जैसे लगा कि कोई उनके मन में स्वप्न चल रहा था जो टूट गया। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। हे आर्य, भरत राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, अब मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। क्या रहा भरत अभिप्सित अब भी, भरत की कोई इच्छा अभी शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब इस भरत को अयोध्या का निष्कंटक राज्य मिल गया है, तब भी उसकी कोई शेष इच्छा और बाकी रह सकती है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तरुतले मतलब वृक्ष के नीचे, अरण्य मतलब जंगल, बसेरा मतलब निवास स्थान। हे प्रभु, आप जंगल में वृक्ष के नीचे आपका निवास स्थान प्राप्त हो गया। रह गया अभिप्सित शेष तथप क्या मेरा। भरत कहते हैं कि हे प्रभु, व्यंग करते हुए कहते हैं कि उसके बाद भी अभी हमारी कोई और शेष इच्छा बाकी हो सकती है क्या। फिर आगे कहते हैं, दुखी होकर भरत कहते हैं कि तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग तात ने त्यागा। तनु मतलब शरीर, तड़प तड़प कर, तप्त मतलब दुखी, पिता, तात मतलब पिता ने त्याग दिया। अर्थात पिता दशरथ ने अपने शरीर को दुखी होकर के आपके वियोग में त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कहते हैं कि इस अभागे भरत की
अभी और कोई इच्छा शेष रह सकती है क्या। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा। भरत कहते हैं कि हाँ, लगता है कि इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और हमारी ही माता के द्वारा, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्हीं के द्वारा हमारा यह पतन, मृत्यु निश्चित थी। भरत कहते हैं कि मेरी ही माता कैकेयी के द्वारा मेरी अपयश रूपी मृत्यु को विधाता ने लिखा था। आगे कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। अब कौन अभिप्सित, कहते हैं कि अब इस भरत की और कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का घर परिवार सुख शांति सब नष्ट हो चुका हो, उसकी और कौन सी मनोकामना पूरी होनी शेष है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत कहते हैं कि मैं स्वयं को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, मुझे स्वयं से ही घृणा हो गई है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब हे आर्य, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप ही मुझे मेरी इच्छा बता दें। मैं अपनी इच्छा आपको क्या बताऊं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। यह बात सुनकर के भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से मिलकर आंसुओं से एक दूसरे को सींचते हुए कहने लगे, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भला उसके हृदय की बात को कौन समझ सकता है, उसके मन की बातों को कौन जान सकता है। जनकर ही जननी जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देकर ही उसकी जननी मतलब माता उसके हृदय की बात को नहीं समझ सकती, उसके हृदय की बात को नहीं समझ पाई, उसके मन की बातों को नहीं समझ पाई। उस हृदय की मन की भावना को दूसरा व्यक्ति संसार में और कौन है जो जान सकता है। यह सच है, यह सच है, तो अब लौट चलो तुम घर को। माता कैकेयी कहते हैं कि हे राम, यदि यह सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर उसे नहीं जान पाया, उसे नहीं पहचाना, तो तुम अब अयोध्या वापस लौट चलो। चौके शब्द सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभी लोगों ने उस रानी कैकेयी की ओर अचानक देखा। वैदव्य तुषारावृता, वैदव्य मतलब विधवा, तुषारावृता मतलब ओस से ढकी हुई, यथा मतलब जैसे विध लेखा चंद्रकिरण, वह रानी कैकेयी सफ़ेद साड़ी में विधवा के भेष में इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी जैसे बर्फ से ढकी हुई चंद्र किरण चमक रही हो। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह रानी कैकेयी बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा,
वह सिंहनी के समान, जो वरदान मांगते समय सिंहनी के समान रही होगी, अब वह गोमुखी गंगा के समान एकदम शांत, पवित्र और निर्मल हो चुकी थी। हाँ, जानकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। आगे कैकेयी कहती हैं कि हाँ, हमने भरत को जन्म देकर भी उसके मन को बात को नहीं जान पाए। सब सुन ले, इस बात को सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम, तुमने इस बात को स्वयं अभी स्वीकार किया है कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी उसके मन की बातों को नहीं जान पाई, उसे मैं नहीं समझ पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि ऐसा सच है, इसे तुम सच मानते हो, तो हे भैया राम, तुम अब घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हारी माता भी हूँ, इसलिए तुम मुझे क्षमा कर दो। इसका दंड भरत को मत दो। आगे कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि कसम खाना यह दुर्बलता का प्रमाण होता है। व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण शपथ खाना होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पर हम अबला स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं है। आगे कहते हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कहते हैं कि हमारे इस करतूत में अगर भरत का जरा भी हाथ हो। कैकेयी शपथ खाते हुए कहती हैं कि हमारे इस करतूत में, तुम्हारे वन भेजने में भरत का जरा भी हाथ हो, तो मैं कसम खाते हुए कहती हूँ कि तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो जैसे हमने अपने पति को खो दिया, उसी प्रकार से अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो। सबसे कहते हैं कि रुक जाओ, मत रोको मुझे, मैं जो कह रहा हूँ उससे रोको मत। कहूँ सो सुन लो, मैं जो कहती हूँ सब सुन लो। आए कहते हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैं इतना बड़ा पहाड़ के समान पाप करके यदि मैं शांत हो जाती हूँ, राई भर भी पश्चाताप न करने पाऊँ, थोड़ा भी पश्चाताप न करने पाऊँ, कहते हैं कि इतना बड़ा पाप करके मैं मौन रह जाऊं और राई भर भी उसका पश्चाताप न करने पाऊं, अर्थात थोड़ा भी मैं उसका पश्चाताप न करूं, तो यह कैसे होगा? क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूं कि जो करतूत मैंने की है उसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद।